नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश देने की जो शुरुआत की थी वह आज भी निरंतर जारी है। इसकी एक और झलक गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिली, जब पूरा वाल्मीकि समाज मुख्यमंत्री के स्वागत में उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पहुंचकर सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद सीएम ने आम श्रद्धालुओं की तरह संगत के साथ बैठकर आदि कवि के भजन कीर्तन को सुना। इसको देखकर मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति मुख्यमंत्री की सादगी का कायल हुए बिना नहीं रह सका। सीएम मनोहर लाल ने सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम में बने समरसता भवन का भी लोकार्पण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उपस्थित जनों सहित प्रदेशवासियों को सामाजिक समरसता के व भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुषों की शिक्षाएं सार्वभौमिक व सर्वकालिक हैं। संत महापुरुष किसी एक जाति या समाज के नहीं होते, बल्कि उनके विचार व शिक्षाएं पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। आज के युग में भी संत महापुरुषों की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस दौर में हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर योजनाएं बना रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2015 में पहली बार सरकारी तौर पर महर्षि वाल्मीकि जयंती को मनाने की शुरुआत की थी और उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि भविष्य में संत शिरोमणि रविदास, संत कबीरदास, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की थी। आज हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं के भी प्रकाश उत्सव को सरकारी तौर पर मनाने की परंपरा आरंभ की। महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और भावी पीढ़ी को महापुरुषों की जीवनी व उनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री का मानना है कि ऐसे महापुरुषों की जयंतियों पर यदि हम जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी के मन में महापुरुषों के प्रति भाव जागृत होगा और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा लेंगे। हरियाणा का आमजन मुख्यमंत्री के इन प्रयासों की सराहना तो कर ही रहा है, वहीं सामाजिक संस्थाएं, धर्मगुरु व बुद्धिजीवी लोग भी इन प्रयासों से मुख्यमंत्री के साथ जुड़ने लगे हैं। आज के इस पवित्र पावन अवसर पर संतों के सानिध्य में हमारे दो महान संत हमारे बीच में हैं, श्री मनशा जी महाराज और श्री रवि शाह जी महाराज गन्नौर से। जैसे हमने कहा कि आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समस्त समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है। अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी, तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।
समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भिड़ाई, बुराइयों का उनके यहां प्रचलन, एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया। सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। 1000 से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को, उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले। तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। अगर वो चित्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छाई बुराई को पहचान सकते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अभी हमने 2 दिन पहले ही रावण के पुतले फूके हैं। अब रावण का पुतला तो एक कागज से, लकड़ी से, छड़ियों से बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।